क्या समझ रहे हो आप? वो रुद्र को हाँ, समझाइए, है ना रुद्र? यस ओपन सर। ओपन एआई एपीआई है, जहाँ पे आपको एआई की एपीआईज मिलते हैं, जिसके थ्रू आप एपीआई से आप जैसे अभी मॉक मॉक वाला जो अभी पढ़ रहे थे, मॉक एपीआई, हाँ 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 हाँ। मॉक एपीआई के थ्रू बैकएंड से जो इंटीग्रेट कर रहे थे, सो उसी हम्म। तरह आपको एपीआई मिलती है ओपन एआई एपीआई में। मैंने तो पैसे लगा के खरीदे थे, बट फ्री में भी मिलती है बहुत सारे। सो आप वो एपीआई यूज करके आप अपना एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हो एआई को। ओके ठीक है, जब हम करेंगे तो हाँ। आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके 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 ठीक। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू इन सिंपल रुद्र। इट मीन्स हम्म। आपने वेदर डैशबोर्ड बनाया है, क्रिप्टो डैशबोर्ड बनाया है। यस सर। उसमें आपने कोइन गिको की एपीआई को फेच किया, क्यों फेच किया था आपने उसे? क्योंकि हमें कॉइन्स के सारे डिटेल्स को लेना था। कॉइन सर, कॉइन्स के सारे डिटेल्स उस वेबसाइट पे अवेलेबल थे, इसलिए अब आप ऐसा करेंगे कि मतलब पूरा कॉइन के डिटेल्स खुद से अपने वेबसाइट पे ऐड करना चाहेंगे, या फिर आप डायरेक्ट एपीआई से फेच करना आपके लिए इजी था? क्या इजी था? एपीआई से फेच करना सही इजी था। डायरेक्ट एपीआई से फेच करना इजी था। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास ना, चाहे तो आप पूरे कॉइन्स के डिटेल्स लाओ हर जगह से उठा के, लाइव डिटेल्स लाओ और अपने वेबसाइट पे ऐड करो, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला था, है ना? लेकिन आपने वो ना करके आपने क्या किया, एक सिंपल सा प्रोसेस, जहां पे ऑलरेडी डिटेल्स अवेलेबल है, आपने जैसे उसकी एपीआई को यूज करके वहां के इंफॉर्मेशन को अपने वेबसाइट पे शो करवा दिया। मतलब अब आपका वेबसाइट सेम काम कर रहा है जो वो कर रहा है, एक अलग इंटरफेस के साथ। सेम इसी जैसे जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, परप्लेक्सिटी है, क्लाउड है, ये सब एआई है। इस पे हम क्या यूज करते हैं? अपने कोड लिखवाते हैं, टेक्स्ट लिखवाते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, सब करते हैं ना। तो इन द सेम वे, अगर मुझे एक एआई बोट बनाना है ना, एआई बोट बनाना हो, तो अब चैट जीपीटी वगैरह बहुत से डेटा पे ट्रेन। चैट जीपीटी एक जेन एआई टूल है ना? तो चैट जीपीटी जिन एआई टूल से इसको बनाने के लिए इसे एक लार्ज लेवल के डेटा पे ट्रेन किया गया है। अब नाउ वी वांट टू मेक सच टूल्स, ऐसा टूल्स बनाना चाहते हैं जो टेक्स्ट जनरेट करे, कोड जनरेट करे, या एक नॉर्मल बिहेव करे एआई टूल्स के Guys, जैसा। guys, sorry guys, sorry to interrupt. Can you hear जी me? सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, यस सर। तो थोड़ा सा मैं अब एआई की बात कर रहा हूँ, तो कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट? तो मे बी आप लोग का डिस्कशन थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में जाएगा, है ना, राइट? ये सब वीडियोज हम लोग यूट्यूब में डालते हैं राइट? तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो डिस्कशन है वो करेक्ट रहे इन टर्म्स ऑफ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, डिफिनेशंस एंड ऑल, राइट? करेक्ट, ठीक है, राइट? आप लोग यूट्यूब पे यस सर। देखते होंगे वीडियोस, राइट? थोड़ा बहुत मतलब देखना जरूरी नहीं है उसको, वो मैं ऐसे ही डालता रहता हूँ कि किसी को देखना है कि इम्प्रूव कितना हो रहा है आप लोग का इंट्रोडक्शन डे बाय डे, है ना, राइट? तो आप लोग जाके उसको कंपेयर कर सकते हो वहाँ पे, है ना, राइट? या और भी उसके बहुत सारे पर्पज है, एक पर्पज आप लोग के लिए है ना? ठीक है, तो एआई, ऐसे तो मैंने बहुत सारे सेशंस इस पे कर रखे हैं, राइट, है ना, करते रहते हैं, बट ये ऐसी टॉपिक है कि इसको जितना डिस्कस किया जाए उतना कम है। मैं थोड़ा वॉक कर रहा हूँ तो आवाज मेरी आ रही होगी या हाँ नहीं आ रही, मतलब कैसे लग आवाज, नहीं सर, क्लियर। बैकग्राउंड की आवाज नहीं आ रही, जस्ट लाइक एक क्लियर है सर। हैवी ब्रीथिंग रहा है? टाइप की थोड़ी बहुत आपसे आ रही है। ओके, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए आवाज आज, ठीक है? मैं वॉइस बहुत दिन क्लियर है, से बैकग्राउंड वगैरह सब ओके, क्लियर तो मेरा क्या है कि बहुत दिन से मैंने वॉक नहीं किया है, 1 महीने हो गया, मैं घर से निकला नहीं हूँ एक्चुअली राइट? तो मैं आज थोड़ा फ्रेश हवा लेने के लिए आ गया हूँ, ठीक है? ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एआई की, है ना? तो बहुत ट्रेंडिंग है, हर चीज़ में है, राइट? आज बहुत कम लोग हैं, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो मॉर्निंग सिंह आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि ज्वाइन करें, है ना? ये वो सेशन है जिसमें आप लोग को बहुत तो वॉइस इज आ रही है थोड़ा बहुत, मैं सही जगह पे बैठता हूँ कहीं पे, है ना? अभी आ रहा है? हाँ हाँ। ओके, गुड। बेसिकली अब्सेंट वो है जिन एमसीए के, जिनका मिड सेम वगैरह है, वो अब्सेंट है, ऑन द लीव दे आर अब्सेंट। ठीक है, उनको ये बोलिए कि मॉर्निंग मतलब 20-30 मिनट्स वो लोग टाइम निकाल सकते हैं ना, तो मोमेंटम बना रहेगा, राइट? उनको दिन भर कुछ करना नहीं है, 1 घंटे में उनका डिस्टर्ब नहीं, उनको बस सुनना रहेगा, है ना, राइट?
कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है। मे भी तो शायद यही टाइमिंग होगी उनकी मिड सेम की, 10 बजे ओके से मे भी ठीक है, स्टार्ट होता है तो निकलना होता है ओके ओके नो शायद। प्रॉब्लम, ठीक है, ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो एआई का मतलब क्या होता है, कितने लोग को पता हो एआई क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन टूल है। ऑटोमेशन टूल है, टूल नहीं, एआई वर्ड की बात कर रहे हैं ना, राइट? मतलब बहुत हम लोग इजी लैंग्वेज में समझते हैं क्या होता है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का ये फुल फॉर्म है, राइट सिड? करेक्ट? यस सर। यस सर। तो इसमें आप ये मेरे को बताइए कि इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? सर एक खुद का और ब्रेन बताए, होता है सर। इंटेलिजेंस का मतलब खुद सर का ब्रेन? सर इंटेलिजेंस तो जैसे कुछ कंपनी वगैरह टाइप का भी होता है ना, जैसे कि कोई जैसे गवर्नमेंट में भी इंटेलिजेंस वगैरह डिपार्टमेंट होते नहीं हैं कोई नहीं, कोई, इंटेलिजेंस ये ठीक तो है, उससे तो कुछ सर इंटेलिजेंस कनेक्टेड समझने और होते हैं। सही डिसीजन लेने ओके की एबिलिटी सर। ओके ओके गुड, ठीक है गुड। आप ये बताइए इंटेलिजेंस वर्ड का मीनिंग क्या है? कोई भी चीज पढ़ेंगे तो वही हम लोग बता पहले रहे वर्ड का मीनिंग समझेंगे, है ना? हाँ ठीक बता रहे हो आप समझने सिर्फ, और ठीक सर है। मतलब सही बुद्धि डिसीजन लेने की बुद्धि एबिलिटी को सर बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस सर। बोलते हैं। कैपेबिलिटी, बुद्धिमत्ता, गुड राइट, ये सही वर्ड राइट है ना, बुद्धिमत्ता। ओके, तो कशिश आप बताइए कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? कैसे आप बोलोगे कि ये बंदा इंटेलिजेंट है या ये सिस्टम इंटेलिजेंट है? किसी में इंटेलिजेंस है को आप कैसे जानोगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस? Sir, I don't know how to define it properly, but हाँ कुछ भी बोलिए, सही है। like sir, इंटेलिजेंस जैसे कोई भी कैलकुलेशन हो या कोई भी प्रोसेस हम्म प्रोसीड करवानी हो तो उसका हम्म जो आउटपुट हो वो एकदम प्रॉपर वे में दे। जैसे हमें हम्म। विदाउट मतलब एरर फ्री आंसर चाहिए प्रॉपर एक्यूरेसी में, तो उसे हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है। शायद आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस का सिम्टम क्या होते हैं? मतलब मैं बात करता हूँ ना, आपको पहचान आना चाहिए कि इस चीज को, अगर कोई हम बोलेंगे कि एक एबिलिटी आप में है तो जानोगे कैसे कि ये उस बंदे में है या किसी चीज में है ना, राइट? राइट, तो इंटेलिजेंस का सिम्टम क्या होगा? कैसे कहोगे कि ये इंटेलिजेंट बंदा है, ये इंटेलिजेंट मशीन है, इंटेलिजेंट सिस्टम है? शायद बताइए। सर इंटेलिजेंस का मीनिंग होगा एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन और करेक्टर। एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन, गुड। ओके, तो यासीन आप बताइए। जैसे इन्होंने बताया, एबिलिटी हम्म टू मेक एनी डिसीजन, टू हम्म एग्जीक्यूट एनी टास्क हम्म is basically known as intelligence, with गुड accuracy and precisely. ओके ओके। आप बताइए रॉकी, आप बताइए रॉकी, इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? हेलो रॉकी, आर विथ अस? ओके नो प्रॉब्लम, तो आप लोग रहिए तो अटेंडेंट रहिए, मे बी कैमरा ऑन करके रखिए तो आप लोग को डिस्टर्ब नहीं होगा इसमें, ठीक है? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को समझ में आना चाहिए। ओके सर, मीना आप बताओ। उससे जहाँ सोचने समझने सीखने की एबिलिटी हो। सोचने समझने सीखने की एबिलिटी को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, ओके। ओके, तो इसका बहुत सिंपल सा डिफिनेशन बुद्धिमत्ता, राइट? ब्रेन है आपके पास, राइट? मतलब कि इंटेलिजेंस के अलग अलग लेवल होते हैं। सिंपल, अगर आप डिसीजन ले पाते हो, बहुत लोग ने अपने से बताया, राइट? एबिलिटी टू टेक अ डिसीजन, राइट? करेक्ट, यही बताया आप लोग, ज्यादातर लोग यही बताया आपने, राइट? करेक्ट, यही बताया था आप लोग ने, ज्यादातर लोग ने, यस सर। एबिलिटी टू टेक अ डिसीजन, राइट? Yes. राइट, इसका बेसिक सा डिफिनेशन ये होता है कि अगर हम बोले कि व्हाट इज योर नेम, तो आप क्वेश्चन समझ के उसका आंसर दे पाओ, राइट? एक सिंपल सा हो गया। आप ये बोलो कि अगर ऐसा है तो इफ आई आस्क योर नेम देन यू टेल मी योर नेम, इफ आई आस्क योर फादर नेम देन यू शुड टेल योर फादर नेम। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है एक्चुअली, मतलब कंडीशन के बेस पे अगर हमें आंसर मिल रहा है तो वो भी एक इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि हमको कौन सा कब आंसर देना है। ये बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है कि नहीं है?
है सर। Yes, है sir. कि नहीं, राइट है ना? है सर। तो Yes, sir. अब बच्चे जब लेट्स से बच्चे से हम बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, राइट है ना? तो बच्चों में आप इंटेलिजेंस कब से आता है? बच्चों में इंटेलिजेंस कब से आता है? Around बच्चा 5 पैदा years. होता है, शुरू में ही देखोगे हाँ, तो नहीं सर, बोलना जब हमको से तो चालू करते हैं, राइट है ना? तो यस उनमें सर, हमको कैसे उसी कैसे 6 मंथ में ही लगता है कैसे पूरा इंटेलिजेंस। गुड, तो उनमें देखोगे तो बच्चों में कैसे कैसे इंटेलिजेंस डेवलप होता है आपको पता? सबसे पहले बेसिक बेसिक चीजों को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, राइट है ना? मतलब आप क्या करते हो उसको, उनमें इंटेलिजेंस आता कैसे है, आप ये मेरे को बताओ। मतलब उनमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, किसी चीज को पहचानने की कैपेबिलिटी उनमें कैसे आती है, और किस किस स्टेज में चीजों कैसे को बढ़ती है? चीजों को देखकर, सर ओके, हमको Surrounding में लगता है देखती अपने है, humans पेरेंट्स को से देख- सराउंडिंग में देखकर, मतलब कि सर, सर। ज्यादातर बच्चा दोस्त यूज करके उन चीजों का। यूज करके, राइट? वो यूज अपने से कैसे करेंगे रुद्र, ये बताइए? बच्चा वो Means, दूध को धीरे अगर धीरे, नहीं आप मेरे को ये बताइए, जैसे कि सबसे पहले बच्चा क्या पीता है? मदर का मिल्क पिएगा, है ना, राइट? फिर उसको हाँ पानी पिएगा, करेक्ट है ना? तो हाँ उसको हाँ ये आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी उसमें आ जाती है धीरे धीरे, राइट? कि ये मिल्क है या वाटर है, आती है कि नहीं आती? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ वो सर, आ कैसे जाती आती है उसमें? बाय डिफॉल्ट तो उसको नहीं उसकी पता होगा, पैदा अगर उसकी पैदा माँ होते ही लेट माँ से उसको मदद करती है सर। मदद करते हैं। अगर पैदा होते ही उसको सिर्फ हम पानी ही पिला रहे हैं, तो उसको दूसरी चीज पता रहेगा क्या कि ये मिल्क होता है, ये ऐसा होता है, नहीं ये सर। कुछ पता नो सर। नहीं नो पता सर। रहेगा ना, राइट? हम उसको नहीं। डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता बता के बताते हैं कि ये देखो बेटा ये फ्लेवर है, मतलब बताएंगे नहीं तो भी मतलब उसको अलग अलग फ्लेवर की चीजें अपने आप में क्या करेगा, वो खुद से समझ जाएगा कि ये तो कुछ इस टाइप की चीज है। ये अनसुपरवाइज लर्निंग इसको बोलते हैं, आगे चल के देखोगे तो, ठीक है, राइट? सुपरवाइज लर्निंग का मतलब कि जो बच्चा थोड़ा सा समझने लायक हो गया है, आप बोलोगे सुन पा रहा है, तो उसको लेबल दे दे के बताते हैं हम उसको ना कि ये देखो मिल्क है, राइट, ये वाटर है, और ये मैंगो का ये शेक है, राइट? ये लेबल चीजें हो गई, लेबल जो नोन चीजें हैं, इसको सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं, राइट? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो ना आप लोग, एआईएमएल पढ़ रहे हो, राइट? गाइस 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 पढ़ रहे हो आप लोग? यस सर, यस Yes. टर्मिन सुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ रहे होगे ना? तो हमारा ये टॉपिक आज का नहीं है, जस्ट हम बता रहे हैं कि एआई की स्टार्ट कैसे हुई, है ना? तो आप देखोगे तो बेसिक लेवल एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और टेक द डिसीजन, बेसिक डिफिनेशन है, राइट है ना? अगर आप किसी चीज को समझ जाते हो, कोई देख के या कोई बता रहा है, तो आप इंटेलिजेंट हो, मतलब आप में बेसिक लेवल का इंटेलिजेंस तो है। यस और नो? Yes, यस sir. और नो? यस यस, राइट, यस सर। राइट है ना? यस फिर सर, यस फिर सर। फिर ये होता है कि आप कोई पूछ रहा है कि कोई कंडीशन दे के आपको बोल रहा है कि अगर ऐसा ये ऐसा दिखेगा तो उधर मुड़ जाना, गड्ढा दिखे आप जा रहे हो, किसी बच्चे को मार्केट में भेजते हो आप, है ना, राइट? तो आप बोलोगे कि देखो कार आएगी ना, तो सड़क पार मत करना, ये आप कंडीशन दे देते हो कि आपको कैसे चलना है, करेक्ट, राइट? सब्जी खरीदनी है तो कौन सी सब्जी यस कैसे सर। खरीदनी है? तो इफ हिल्स, ये क्या है? ये इफ हिल्स है, ऐसा है तो ऐसा करना, ऐसा है तो ऐसा करना, राइट? अब उस एक बच्चा है लेट से 6-7 साल का, लेट से, है ना, आप उसको कुछ चीज करने को बोलते हो जो उसके लेवल की बाहर की चीज है ना? आप उसको बोलोगे कि अब तुम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो कर पाएगा क्या? जो नहीं. पहले वो कुछ किया ही नहीं है वो नहीं कर पाएगा, है ना, राइट? राइट, तो मतलब कि देखोगे तो ये इंटेलिजेंस धीरे धीरे, अगर आप, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इंटेलिजेंस क्या होता है, धीरे धीरे वो कैसे बढ़ता है? जब पेरेंट्स या उसके आसपास के दोस्त या बंदा खुद से अपने आसपास की चीजों को देख के क्या करता है, अपने नॉलेज को बिल्ड करता है, अपने नॉलेज को डेवलप करता है, तभी उसके अंदर इंटेलिजेंस बढ़ता है, करेक्ट? करेक्ट, मत यही Yes, होता sir. है, राइट? आप भी अभी यस सीख सर। रहे हो, मैं आपको नॉलेज हाँ फीड सर। कर रहा हूँ, मतलब आपको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, राइट? अब इस नॉलेज को यूज करके आप जैसे चाहो वैसे उसको यूज कर पाओगे, यही है, करेक्ट? तो ये होता है नॉलेज, नॉलेज यस मतलब सर। ट्रेनिंग देने से जो भी बंदा है उसके अंदर वो नॉलेज आ जाती है, उसके बेस पे वो डिसीजन ले पाता है, तो वो इंटेलिजेंट है, करेक्ट? तो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, है ना? हमने इंटेलिजेंस का मतलब तो आपको सबको समझ में आ गया होगा, क्या होता है इंटेलिजेंस का मतलब, यस सर, यस सर। राइट? क्लियर है, राइट? बहुत बेसिक डिफिनेशन समझ में आनी चाहिए, बहुत हैवी डिफिनेशन कंफ्यूज करती है ना, राइट? इंटेलिजेंस का मतलब है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड टेक द डिसीजन, है ना? अब हम
एक वर्ड को 5 मिनट से समझ रहे हैं, एक वर्ड को, कि इंटेलिजेंस होती क्या है। अब इंटेलिजेंस अगर हम समझ गए हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल, राइट? करेक्ट, राइट। अगर हम इंटेलिजेंस का मतलब समझ गए, करेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में, ह्यूमन में या मशीन में अगर कुछ समझने की या फिर कुछ डिसीजन लेने की, बेसिक डिसीजन लेवल के डिसीजन लेने की एटलीस्ट है ना, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो वो इंटेलिजेंट है। अब ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसको जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल और नेचुरल होता क्या है। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, आफरीन आप बताना। सर आर्टिफिशियल का आफरीन, मतलब होता है, हेलो यस यस आई कैन हियर, या सर, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि कोई भी चीज बना बनाया होता है जिसको हम लोग ह्यूमन मेड कर सकते हैं। ह्यूमन मेड, नेचुरल नहीं है, करेक्ट, मतलब यस यस सर। नेचुरल, प्राकृतिक नहीं है, करेक्ट है ना, राइट? जैसे जी कि आर्टिफिशियल मेड चीजें का, जैसे रोज हो गया, रोज, फ्लावर्स, फ्लावर्स, राइट, फ्लावर्स, तो फ्लावर्स जो खुद यस से सर। उगते हैं, है ना, वो नेचुरल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, करेक्ट, राइट? लेकिन अभी यस देखोगे सर। जगह जगह आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं आपको, करेक्ट है ना, कि जो नेचुरल नहीं है, जो खुद से ग्रो नहीं हुआ है ना, राइट, खुद से ग्रो नहीं हुआ है। आप प्लास्टिक का, पेपर का बना के दे रहे हो ना, वो खुद का वो नहीं है, उसी का जस्ट रेप्लिका, उसी टाइप का बना रहे हो, बट वो नेचुरल नहीं है, करेक्ट, वो खुद से ग्रो नहीं करती है। तो ह्यूमन का इंटेलिजेंस क्या है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? नेचुरल है सर। नेचुरल है सर। नेचुरल है, नेचुरल है ह्यूमन के अंदर, नेचुरल है, ओके गुड। नेचुरल क्यों है सगुन, आप बताइए, ह्यूमन के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरल क्यों है? Because we are born, we are not made by any humans. ओके ठीक है, वी आर नॉट मेड बाय एनी, तो क्या बताया आपने, मैं समझा नहीं। मैंने बोला कि ह्यूमंस को किसी और ने नहीं बनाया, हम लोग ने खुद से जन्म लिया है, और आर्टिफिशियल वो होते हैं जो किसी नहीं, दैट इज आर्टिफिशियल, मेड बाय मैन। यस यस करेक्ट, यस यस करेक्ट। तो हम मतलब किसी ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ना, राइट? तो वो जो हाँ, इंटेलिजेंस ह्यूमन के अंदर होता है वो आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? नेचुरल है। नेचुरल है, वो खुद से ग्रो करता है ना, राइट? अपने आसपास की चीजों को किसी के सिखाने से सीखता है, राइट है ना, करेक्ट, राइट? वो नेचुरल, ह्यूमन एक्चुअली नेचुरल है, तो इंटेलिजेंस भी उसके अंदर का चीज नेचुरली होगा, है ना, राइट? वो फेक नहीं है ना, राइट, ठीक है, या रेप्लिकेटेड वर्जन नहीं, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि जो आप कंप्यूटर लिखते हो, जावा का, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हो आप, राइट, कि इफ इवन ऑड नंबर पहचानना भी के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बोले, सही है। मैं आपसे बोलूं कि आप ये बताओ कि ये नंबर इवन है या ऑड है, ये प्राइम है या नॉन प्राइम है, राइट? तो इसके लिए आपको आपके अंदर बेसिक लेवल का इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस होना चाहिए, चाहिए। राइट, करेक्ट। हम्म, तो ये जो आप इसको देख के बताते हो, तो ये आपका ये नेचुरल इंटेलिजेंस है, करेक्ट है ना, करेक्ट, राइट? हाँ अब ये आपका प्रोग्राम भी यही करता है, आप प्रोग्राम लिखते हो इसका, राइट? प्रोग्राम लिखते हो आप, इवन आउट का प्रोग्राम बनाया है आप लोग ने कभी अपनी लाइफ में, गाइस? यस हाँ सर। बनाया यस सर। यस है सर। ना, यस सर, मैं है। सबने बनाया होगा, राइट है ना, राइट? तो हम बहुत बेसिक एग्जाम्पल, उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते, आप लोग राइट नहीं करते होंगे, तो अभी हम लोग प्रोग्राम भी बनाएंगे आगे चल के, है ना, राइट? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बेसिक प्रोग्राम आप लोग बनाते हो, तो वो आप कोई नंबर डालते हो, तो आपका प्रोग्राम क्या करता है, वो बता देता है कि ये इवन है या ऑड है, करेक्ट? तो उतना इंटेलिजेंस उसके अंदर आ गया, तो राइट, तो इंटेलिजेंस ये जो आपके प्रोग्राम में आया, आपके मशीन में आया, ये नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल है, क्योंकि आपने उसको ट्रेन किया है, वो खुद से ट्रेन नहीं हो सकता है, राइट? वो नेचुरल नहीं है, आपने उस ट्रेन करने लायक उसको बनाया है। ह्यूमन का इंटेलिजेंस नेचुरल इसलिए है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो चीजों को सीखने की कैपेबिलिटी उसमें है, बाय डिफॉल्ट नेचुरली समझने की कैपेबिलिटी है, राइट? लेकिन मशीन में बाय डिफॉल्ट कैपेबिलिटी नहीं है, हमने उसमें वो कैपेबिलिटी डाली है। ये नेचुरल जो इंटेलिजेंस का कॉपीराइट किसके पास है? ह्यूमन के पास है, राइट?
करेक्ट फॉर नो, यही है राइट। ये नेचुरल Yes, इंसान yes, की sir. खासियत है राइट कि वो इंटेलिजेंट होता है, सोचने समझने की कैपेबिलिटी होती है। यहाँ तक देखोगे तो जो जानवर होते हैं वो उतना इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बोलते हैं कि मतलब कि उसमें दिमाग नहीं होता है जानवरों में, उतनी सोचने समझने की, सही गलत की समझने की उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है राइट। उनको इतना ही पता होता है कि हमको भूख लगा है तो खाना है, कहीं भी जाके किसी का भी खेत में खाना खा के आ जाते हैं वो लोग राइट राइट, है ना। तो बेसिक लेवल का इंटेलिजेंस है, उनको उतना जी समझ जी होती है, सर। अपने पराये का वो ख्याल रख लेते हैं राइट, है ना। आपके जो आसपास के घर के जो जानवर होते हैं, एनिमल्स, है ना, वो उतना उनमें लव अफेक्शन ये सारी चीजें होती हैं, बट जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है वो सुपर इंटेलिजेंस है ना, वो नेचुरल है, सब कुछ उसको आता है। बाकी जो एनिमल्स वगैरह तो उनमें लिमिटेड है ताकि वो सर्वाइव कर सकें राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये वी कैन से कि ये कॉपीराइट इंटेलिजेंस का किसके पास है, ह्यूमन के पास है। अब ह्यूमन जिसे चाहे जैसे चाहे वो ट्रेन कर दे लोगों को, है ना। तो अभी ज्यादातर फोकस मशीन्स को ट्रेन करने का है ना, मशीन को इंटेलिजेंट बनाने का है, ठीक है राइट गाइस, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, मतलब कि अब कौन डिफाइन करेगा कि ये इन दोनों का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ। सर ह्यूमन थिंकिंग के रिक्वायरमेंट के साथ जो ये परफॉर्मेंस कर सके, एडेप्टेबिलिटी, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोच सके, ये सारे काम, बस ओके ह्यूमन ठीक थिंकिंग है, उसमें रिक्वायर होना चाहिए। ओके यासीन आप बताइए, वो वेट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये करता है कि एक ऐसा इंटेलिजेंस जो कि आर्टिफिशियली बिल्ड किया गया हो बाय ह्यूमन, और उसमें बाय सेम एबिलिटी हो जैसे ह्यूमन में डिसीजन लेने की और टास्क परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है, वही चीज आर्टिफिशियली बिल्ड किया गया। यस मतलब कि ह्यूमन जैसे एग्जैक्टली नहीं, बट ह्यूमन के पास बहुत सारे इंटेलिजेंस है, उसमें मतलब बेसिक लेवल का भी इंटेलिजेंस है, मतलब ई फील्स का मतलब सिंपल अगर मतलब कि वो कंडीशनल डिसीजन ले पाता है ना। जैसे कि आप उसको जितना इफ इल्स डालोगे, इफ ये है तो ये, इल्स ये है तो ये, इफ ऐसा है तो ऐसा, इफ ऐसा है उतना ही कर पाएगा, है ना राइट। आप उसके बाहर कुछ डालोगे इनपुट तो बोलेगा कि आई डोंट नो दिस राइट, वो हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं राइट, है ना। लेकिन ह्यूमन क्या करेगा कि वो लिमिटलेस है, मतलब वो जल्दी सीख सकता है, लेकिन आप को अगर मशीन को अपने प्रोग्राम में इंटेलिजेंस ज्यादा डालना है तो ज्यादा आपको ब्रांचेस डालने पड़ेंगे, है ना राइट। तो स्टार्टिंग की बात कर रहे थे हम लोग की बात करेंगे अभी हम कि इंटेलिजेंस की शुरुआत कहाँ से हुई शुरू में, है ना। सबसे पहले इंटेलिजेंस की शुरुआत कहाँ से हुई, ये जो आप लोग सी प्लस का प्रोग्राम ई फील्ड्स है ना, ये इंटेलिजेंस का बेस था गाइस। ई फील्ड्स के थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर्स में, अपने प्रोग्राम्स में, अपने मशीन्स में एक बेसिक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को ऐड करते थे। ई फील्ड्स क्या है, ये ई फील्ड स्विच अगर आप लोग जानते होंगे तो ये क्या है, जिसको यूज करके आप लोग बेसिक लेवल का इंटेलिजेंस आप सॉफ्टवेयर्स में, मशीन्स में ऐड करते थे। ये क्लियर है राइट। एक वक्त तक ये चलता रहा, यस बिग डेटा का जो एरा है ना, उससे पहले तक ऑलमोस्ट सब कुछ बेसिक लेवल का इंटेलिजेंस जो है ना इसी पे चलता था राइट, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि बिग डेटा आया, बिग डेटा है ना राइट। पहले क्या होता था कि डेटा बहुत स्टार्टिंग से है, डेटा तो हर जगह, डेटा क्या मतलब है, डेटा का मतलब एनीथिंग राइट, जो हम बोल रहे हैं वो भी डेटा है, आप जो देख रहे हो वो भी डेटा है, मतलब एवरीथिंग व्हिच एग्जिस्ट इज डेटा, करेक्ट, ठीक है राइट, है ना। लेकिन उस डेटा का सही यूज कब हो पाएगा, जब वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, करेक्ट, कहीं ना कहीं अगर वो स्टोर होगा तभी आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं है। यस सर। बारिश का पानी, बारिश होता है कितना, बरसात में कितना पानी होता है, बहुत बारिश होता है राइट। उसमें से कितने % वाटर यूज होता था पहले, अभी कितना यूज होता है, कितना बारिश होता था, पानी हुआ बह के चला गया, तो उसका कोई यूज हुआ क्या, कुछ अराउंड हुआ क्या उसका यूज। 30%। नहीं, जैसे कि ये लेट्स अभी तो बहुत वाटर हार्वेस्टिंग के कितने सारे इसको वाटर हार्वेस्टिंग ही बोलते हैं ना राइट, हाँ हाँ, है ना, पानी Yes, sir. संचय करना ऐसे बोलते हैं ना, गवर्नमेंट्स की कितनी सारी स्कीम चल रही थी ना राइट। तो अब हाँ 20-30 साल पहले जब हम लोग थे बचपन में, है ना, तो पानी ज्यादातर बारिश हुआ बह के चला गया, उसको कहीं हम स्टोर नहीं करने का प्लान था हमारा, बहुत लिमिटेड उसको हम यूटिलाइज कर पाते थे, है ना राइट, करेक्ट, ये सही है।
तो पानी तो हमेशा से है, लेकिन अभी देखेंगे तो उस वाटर को जगह जगह पे हम कहीं न कहीं पे स्टोर कर रहे हैं, ताकि बारिश हुआ तो उसका हम कहीं स्टोर कर लें और उसको अपने यूज करें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये अभी देखेंगे तो ये ज्यादातर ह्यूमन यही ट्राई कर रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं हम उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। करेक्ट है ना? तो ये बारिश का एग्जांपल आप समझ लीजिए, है ना, राइट? तो अब पानी को हमने कलेक्ट कर लिया, कहीं पे स्टोर कर लिया है, तो अब हम हमारे पास वो स्टोर्ड है, तो हम उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे। यही होता है, राइट? है ना? करेक्ट है ना? तो पानी जब नहीं था तो उसको हम यूज करने का सोच ही नहीं सकते थे, स्टोर ही नहीं किए थे। अब स्टोर कर लिए हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि इसको कहाँ सही जगह पे यूटिलाइज करेंगे, है ना? इसी तरीके से डेटा स्टार्टिंग से है, लेकिन रॉ डेटा को हम स्टोर नहीं कर पाते थे, राइट? है ना? राइट? तो जब स्टोर ही नहीं कर पा रहे थे तो उसके बेस पे हम कोई डिसीजन कैसे लेंगे या उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? पहले यूटिलाइज करने के लिए वो हमारे पास कहीं न कहीं एक फिजिकल या फिर एक स्टोर्ड फॉर्मेट में होना तो चाहिए जो यूज हो सके, राइट? तो बिग डेटा से पहले चीजें डेटा कैसे स्टोर होता था मेनली देखेंगे तो फाइल्स वगैरह में, एक्सेल वगैरह में, नोटपैड वगैरह में, है ना? उसके बाद थोड़ा सा इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट लगने लगा ना, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल वगैरह तो चलता ही था, बहुत फेमस था, अभी भी चलता है। फिर डीबीएमएस आ गए, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, रो कॉलम के फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर करने लगे, है ना। तो इससे ये हुआ कि डेटा स्टोर करने में भी आसानी हो रही है और उसको हमको रिट्रीव करने में, अपडेट करने में, डिलीट करने में, है ना, मतलब कि उसके साथ ऑपरेशन करने में भी आसानी हो रही है। अगर हमारे पास लेट से 50 करोड़ लोगों का डेटा है तो एक्सेल वगैरह में आप इसको मेंटेन कर पाओगे, कर तो लोगे, लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस करना हुआ, डुप्लीकेट डेटा है तो बहुत प्रॉब्लम होता था, है ना। एक डुप्लीकेट चेंज करोगे तो जितने भी सेम नेम से हैं सारे चेंज हो सकते थे, करेक्ट है ना। फाइंड करोगे या फिर मैनुअल 1 बाय 1 करो, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती थी उसमें, है ना, कि उसका मैनिपुलेशन बहुत मुश्किल था। अगर 1 लाख स्टूडेंट हैं हमारे लेट्स से जेसी क्लब के आरडब्ल्यूएस में, है ना, तो अगर हमने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया है तो फिर हमको ढूंढने में टाइम लग जाएगा 1 बाय 1 कि 1 लाख में से ये रेहान का मतलब कि ये फैजान है ना, राइट है ना, अलग आईडी से ज्वाइन करते हैं, ये तो थोड़ा सा सबको कंफ्यूजन हो जाता है ना। जो फैजान को ढूंढने में टाइम लग जाएगा एक दिन, राइट, कि कहाँ है फैजान का डिटेल किधर है। तो अभी आपको क्या होता है, अभी भी देखेंगे तो बहुत सारे सिस्टम जो आउटडेटेड है पुराने जमाने में, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रिक्वेस्ट रेज कीजिए और बोलेंगे 2-4 दिन बाद आओ तो हम ढूंढ के देंगे, फाइल वेल में डेटा है तो, राइट, ये होता था, राइट, यही होता है ना, राइट, अभी भी कि फाइल गवर्नमेंट में वाले डेटा में है, पता है। हाँ फाइल में डेटा है हम ढूंढ के बताएंगे, है ना, राइट। तो फाइल में डेटा है तो फिर डेटा तो है लेकिन फाइल में है तो उसको एक्सेस आसानी से नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो अगर वही डीबीएमएस में अगर आप लोग एसक्यूएल माइस्क्यूएल ओरेकल वगैरह जानते होंगे तो विद इन ए सेकंड आप आईडी बताइए, नाम बताइए, विद इन ए सेकंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा, करेक्ट है ना। तो डेटा मैनिपुलेशन आसान हुआ, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा स्टोर हुआ, लेकिन ये क्या है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा जो रो और कॉलम के फॉर्मेट में होगा, टेबल के फॉर्मेट में होगा, वही स्टोर होता था, राइट है ना, राइट। लेकिन जो हम बोल रहे हैं ऑडियो वीडियो फाइल वगैरह ये सारी चीजें, है ना, राइट, कुछ भी डेटा आ रहा है, रॉ डेटा किसी फॉर्मेट में आ रहा है, लॉग्स आ रहे हैं, कुछ भी डंप, है ना, उसको स्टोर करना अभी भी मुश्किल होता था 1950s के जमाने में। लेकिन मेन डेटा तो यही है भाई, डेटा मतलब मेन यही है, स्ट्रक्चर डेटा आप प्रोसेस करके कितना स्टोर करोगे, है ना। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया, आप लोग जानते हो कि बिग डेटा का, बिग डेटा कितने लोग जानते हो आप लोग? यस हाँ सर, कितने लोग को नाम नहीं सुने थे आप लोग? बिग डेटा 20-40 साल पुरानी, 30 साल पुरानी ये टेक्नोलॉजी है, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कब है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया समझ लीजिए, ठीक है, राइट। तो आप लोग नाम तो सुने होंगे ना बिग डेटा का? यस सर, नाम तो सुना है सर। यस सर। तो पता होगा तो पता कीजिए, है ना। बिग डेटा का मतलब आया कि हम बता देते हैं क्या होता है, पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है, कि मतलब है ना, किसी भी तरह के डेटा को, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड, चाहे वो टेबल के फॉर्मेट में हो या फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, चाहे फाइल के फॉर्मेट, मतलब चाहे जिस भी फॉर्मेट में डेटा हो, वो ये जो डेटा बिग डेटा जो है, बिग डेटा में आप क्या करोगे, उसको स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती थी या होती है, ठीक है, राइट। तो अब क्या हुआ कि अब हमारे पास कैपेबिलिटी आ गई है कि हम किसी भी तरह का डेटा कहीं से भी स्टोर, मतलब अवेलेबल है हमारे काम का, तो हम उसको स्टोर कर रहे हैं। अब जब हम स्टोर कर ले रहे हैं तो फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, उसी डेटा को यूज करके फिर ये देखेंगे एआई एमएल का कॉन्सेप्ट वहीं चालू हुआ
कि अब हम क्या करेंगे, एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सीख ली, आप जान गए, अब एमएल क्या होता है, मशीन लर्निंग। मतलब कि जो हमारे पास डेटा अभी बहुत सारा आ गया है ना, उस डेटा को हम मशीन्स को ट्रेन करने लगे, उस डेटा को हम क्या करने लगे, मशीन को ट्रेन करने लगे। जैसे कि बच्चे को आप ट्रेन करते हो ना, राइट, बच्चे को धीरे 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 आप सिखाते जाते हो, बच्चा धीरे धीरे ज्यादा इंटेलिजेंट होता जाता है, करेक्ट है ना, राइट है ना। उसी तरीके से मशीन्स को फिर धीरे धीरे ये क्या करते हैं, डेटा को फीड करने लगे, राइट, उसके अलग अलग एल्गोरिथम्स है ना, राइट। तो अभी आप में से जो एआई मेल में होंगे वो सीखेंगे, जो आप में से एआई मेल में नहीं होंगे वो भी सीखेंगे, है ना, 2 महीने बाद सीखेंगे, कुछ अभी सीख रहे हैं, बट आप लोग सब कुछ पढ़ना, ठीक है। ये मर्न जो कर रहे हो यहीं पे बंद मत करना, ठीक है। आज वो दिन आ गए हैं कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको ये चीज नहीं आती है, अभी आपको हर चीज आना होगा, राइट। तो अगर आप लोग डेडिकेटेड होगे तो 3-4 महीने में मर्न भी सीख जाओगे, है ना, एआईएमएल भी सीख जाओगे पाइथन यूज करके, और आप लोग जेनेटिव एआई भी सीख जाओगे, सब कुछ, बट थोड़ा सा डेडिकेटेड रहो, ठीक है। तो आप सिंपल समझ लीजिए कि आपसे कोई बोले कि मेरे को ये करवाना है, आप ये बोलोगे कि मेरे को ये नहीं आता है, तो आप अभी रिलेवेंट नहीं हो, आपकी कोई जरूरत नहीं। अभी एआई के जमाने में आपको जनरेटिव एआई के जमाने में आपको ये बोलना भारी पड़ जाएगा कि मेरे को ये नहीं आता है। आपको सब कुछ आना चाहिए, पूरा जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ बहुत डिटेल में पता हो, इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि आप इंस्ट्रक्शन दे पाओ। अभी आपने एसडीएलसी, एआईएसडीएलसी ये सब पढ़े हो क्या? मैंने एक पोस्ट भेजा था आप लोग को ग्रुप में, कितने लोग ने पढ़ा था वो, कि इवोल्यूशन ऑफ एसडीएलसी? अरबाज भेजा था क्या आपने ग्रुप में? नो सर, मैंने भेजा नहीं अभी। भेज दीजिए और इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आप में से कितने लोग ये एसडीएलसी पता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लगता हो आप लोग को इंजीनियरिंग में, पढ़ा है आप लोग ने? नहीं पता यस सर। सर। तो नो सर। एसडीएलसी ओके, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ फुल फॉर्म, है ना, उस पोस्ट को पढ़िए आप लोग, है ना, ठीक है। ये बहुत ठीक है। एसडीएलसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एस का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डी फॉर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। मतलब कि आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में क्या क्या फेजेस होते हैं, मतलब कि आप इंसान हो तो इंसान पहले पैदा होता है, फिर बढ़ता है, फिर शादी होती है, फिर कुछ काम करता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर जाके लास्ट मर जाता है, राइट। मतलब ये उसका लाइफ साइकिल है, स्टार्ट, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, करेक्ट है ना। जैसे तो initialization, सॉफ्टवेयर डेवलप, हाँ, मतलब कि सबसे पहले क्या होता है कि रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है ना, राइट, है ना। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद उसको फिर डिजाइन करोगे, डिजाइनिंग होती है, फिर उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद फिर उसका डिप्लॉयमेंट होगा, है ना, फिर उसके बाद प्रोडक्शन में जाएगा, है ना, राइट, फिर ये रिपीट होगा, करेक्ट है ना। तो एसडीएलसी के बहुत सारे मॉडल्स हैं, ये आप मतलब जो एक सॉफ्टवेयर बनाने में जो एक स्ट्रेटेजीज होते हैं ना, उनको बोलते हैं एसडीएलसी। तो उसमें मैंने ये बताने की पोस्ट में कोशिश करी है कि पहले सब कुछ ह्यूमन करता था, राइट, 2021 से पहले या 23 से पहले सब कुछ ह्यूमन करता था, ठीक है। फिर आया जेनेटिव एआई, राइट, उसके बाद असिस्टिव एआई एसडीएलसी बोलते हैं ना, राइट। एआई असिस्टेंस मतलब कि एआई हेल्प करता था आपको उसको करने में, अभी भी ह्यूमन वाज द मेन। अभी जो 2026 से स्टार्ट हुआ है, 2025 के लास्ट से ना, गूगल कर लो ये वर्ड, एजेंटिक एसडीएलसी। अभी कौन सा वर्ड चालू हो गया, क्या कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, एजेंटिक एसडीएलसी। मतलब अभी ह्यूमन का काम लगभग खत्म हो गया है, 90% चीजें अभी जो होने वाली हैं, हो रही हैं अभी ही, राइट, वो एजेंट कर रहे हैं। पहले ह्यूमन करते थे, ऑर्केस्ट्रेटर पहले ह्यूमन था, राइट, एआई हेल्प करता था, राइट, प्री एआई सर एरा में तो मतलब कि सब कुछ ह्यूमन ही कर रहे हैं। अभी जो हो रहा है, जो सुनिए आप लोग, उसको पोस्ट को पढ़ लीजिए, अभी जो हो रहा है या आगे होगा, ह्यूमन इज द ऑर्केस्ट्रेटर, मतलब कि एक आदमी जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, बाकी सारे एजेंट्स के साथ मिलके, या तो एजेंट एंड टू एंड बहुत सारी कंपनी ट्राई मार रही है कि सब कुछ डिजाइन भी एजेंट करे, डेवलपमेंट भी एजेंट करे, कर रहे हैं एक्चुअली, टेस्टिंग भी एजेंट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट भी एजेंट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है बग फिक्सिंग भी, मतलब ये फिर से ये फेज से स्टार्ट करेगा, एजेंट कर रहे हैं। अब एक ऑर्केस्ट्रेटर के तौर पे एक इंसान वहां पे खड़ा है, मतलब 10 लोग का काम को एजेंट कर रहे हैं एक
जो मैनेजर होता था, मैनेजर के तौर पे या फिर एक सीनियर टेक आर्किटेक्ट बोल सकते हो, वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है, वो उनको गाइड कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ह्यूमन इन द लूप बोल सकते हैं। ये एजेंट्स के बीच में कभी जब एजेंट फंस गए हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो किसी का उनको हेल्प चाहिए, तो वहां पे एक इंसान है जो हेल्प करने के लिए बैठा है। तो अभी एजेंटिक एसडीएलसी का मतलब ये है, और ये अभी प्रेजेंट है। अब इस केस में आप लोग का क्या काम रहेगा, हाँ सर। क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, उस पोस्ट पे मैंने लिखा है, उसको फोकस कीजिए। और हम यहाँ पे अभी बेसिक ट्रेनिंग आपको मिल रही है यहाँ पे, जो भी दे रहे हैं हर बार लोग है ना, उसके बाद आप लोग एजेंटिक एसडीएलसी पे ही फोकस करोगे 1 महीने बाद, मतलब थोड़ा सा बेसिक सीखने के बाद, है ना। ओके, तो शारविन बोलिए क्या क्वेश्चन था आपका। और सर यही था जो आपने ऑलरेडी बता दिया कि उस एजेंट को कंट्रोल करने के लिए किसी ह्यूमन की नीड नहीं होगी क्या? एक बहुत बहुत कम रहेगी, मतलब 90% चांसेस है कि सब लोग ऑटोनोमस वर्क कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे और मतलब कि डेवलप होगा ये, है ना। ये 1 साल के अंदर जो ड्रास्टिक चेंजेस आया है परफेक्शन इनमें, एजेंट्स में, वो बहुत बड़े लेवल बहुत कुछ कर ले रहे हैं, सब कुछ एंड टू एंड। अभी मैं अपने ऑफिस का काम चालू करके आके चाय पी के जाता हूँ, तब तक काम हुआ रहता है हमारा। सर ये एक हालत है अभी। जैसे ये कोपायलट में एक हम्म। इनबिल्ट जो ये है टेस्टिंग का इम्प्लीमेंट हाँ, है, जैसे यही हम एजेंट अगर है किसी एक्चुअली, को ओपन पायलट सोर्स वही कंट्रीब्यूशन एजेंट। में किसमें? किसी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में अगर किसी कोड को हम कमिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वही चेक करता है। नहीं, कोड रिव्यू एजेंट होते हैं, हर चीज के बोल रहे हैं ना, अलग अलग एजेंट है। जैसे हर चीज करने के पहले क्या होता था कि उसके डेवलपर होते थे ना, इंजीनियर होते थे, राइट। अब वो सारे इंजीनियर रिप्लेस हो रहे हैं एजेंट से। आप जो भी सोच सकते थे, जो भी आप करते थे, वो सारा काम अब एजेंट कर रहा है, वो आपको मिमिक कर रहा है, वो आपका डुप्लीकेट है, आर्टिफिशियल वर्जन है वो आपका, ये समझ लीजिए आप। ओके, तो हम लोग जल्दी जल्दी टॉपिक पे आते हैं। कहाँ पे थे गाइस, लास्ट कहाँ था हमारा, बिग डेटा। अब हमारे पास डेटा आ गया, तो डेटा को हम लोग ट्रेन करते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डेटा को ट्रेन कर करके हम मॉडल बनाते थे। मतलब मॉडल का मतलब क्या है, मॉडल का मतलब क्या है, जो बिग डेटा पे ट्रेंड हो, राइट। मॉडल क्या है हमारा, क्या है मॉडल, क्या है मॉडल गाइस। जो बिग डेटा पे ट्रेंड हो, ट्रेंड है ना, उसके अंदर मतलब उसको यूज करके हम, है ना, उसको एक इंसान है जिसको हम ट्रेन कर दिए, अब वो बता दिए कि ये ऐसे ऐसे होता है। आपने उसको जितना सिखाया है उसके बेस पे वो क्या करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पहले क्या करती थी, वो बस प्रेडिक्ट करती थी, ज्यादातर प्रेडिक्शन का, सजेशन का, ये सब काम करते थे ये लोग, है ना। ये सारे मॉडल्स क्या करते थे, बहुत सारे डेटा से आपने ट्रेन कर दिया, फिर आप पूछोगे कि इसमें 1 साल में क्या हो सकता है। अभी 10 साल में हर साल का ग्रोथ आपने दिखाया कि हर साल 5%, 2%, 4% ऐसे बढ़ रहा है। तो अभी अगले 2 साल में इसका ग्रोथ क्या होगा, कितने स्टूडेंट आएंगे लेट्स से, जैसे क्लब में अभी 2 महीने में, लास्ट 6 महीने में अगर का ये डेटा है कि हर महीने में इतने इतने बच्चे आए, तो अगले 2 महीने में हमारा ग्रोथ किधर जाएगा, कैसे जाएगा, है ना। तो वो ट्रेन करके, वो प्रेडिक्ट करके बताएंगे उसको, है ना। हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे। लेकिन अभी जो हुआ नहीं, जब से ट्रांसफार्मर आ गया ना, ये 2017-18 में ट्रांसफार्मर का जब से कॉन्सेप्ट आया, तब से ये जो मॉडल्स है ना, जो बिग डेटा पे ट्रेन हुए थे, वो क्या कर रहे हैं कि नया डेटा जनरेट कर दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि वो नया डेटा जनरेट नहीं करते थे, हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे फ्यूचर में क्या हो सकता था, राइट, वो प्रिडिक्ट कर रहे थे। अभी जब से जेनरेटिव आई, इसी को बोलते हैं जेनरेटिव आई, का मतलब क्या होता है कि वो हिस्टोरिकल डेटा को बेस बना के आपने जो सिखाया है ना, उसको, उस सीखे हुए नॉलेज को यूज करके ऑल टुगेदर काइंड ऑफ ये ह्यूमन का इंटेलिजेंस होता था, है ना, कि हमने आपको बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे करो, ऐसे करने के बाद फिर उसी नॉलेज को यूज करके आप कुछ नया बनाते, नई चीजें लाते थे, कुछ पुरानी चीज देख के समझ के उसमें जो प्रॉब्लम है वो ऑल टुगेदर नया वर्जन लॉन्च कर देते थे, नई चीजें, राइट, करेक्ट होता था। यस, नो, यस सर। सर आपकी साजिश आधी बात कट गई, नहीं सुन पाया। वॉइस कट जा रही है सर आपकी। ओके ओके, वॉइस कट जा रही, ओके। लास्ट क्या सुने हो आप लोग गाइस अभी, लास्ट क्या जो था, क्वेश्चन आपने जो पूछा सर, अब बीच क्या में 1-2 क्वेश्चन था, वर्ड, क्वेश्चन क्या पूछे जो थे वो? यही जो कि क्या समझे आप लोग, वही उससे पहले क्या बताए थे, लास्ट जो सर। अच्छे से समझ में आया था वो क्या था?
सर बिग डेटा का कॉन्सेप्ट और कैसे एआई को हम लोग उससे बनाते हैं, मतलब ट्रेन पहले करते हैं एजेंट्स को। ये वाला ओके पहले ओके वो सर जैसे आपने जैसे स्लैब का प्रिडिक्शन वाला बताया था ना, तो ठीक है, मतलब ये हो गया कि प्रेडिक्ट करते थे पहले के जो एआई एमएल के जो मॉडल्स हैं एमएल के जो मॉडल्स हैं वो मेनली प्रेडिक्शंस वगैरह में यूज होते थे, है ना, राइट। वो मतलब कहने का मतलब कि वो नया नया डेटा जनरेट नहीं कर पाते थे। आप बोलोगे कि मेरे लिए कुछ आर्टिकल लिख दो, तो फिर पहले वाले मॉडल्स आपके लिए आर्टिकल लिख के नहीं देंगे। आप बोलोगे कि मेरे लिए एक म्यूजिक फाइल जनरेट कर दो, तो पुराने डेटा उनको पता है, लेकिन वो म्यूजिक फाइल जनरेट नहीं कर पाएंगे। बोलोगे वीडियो बना दो, तो वो मॉडल वीडियो नहीं बना पाते थे, राइट, है ना, राइट। ये ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं, ये समझ में आया? इतना हाँ क्लियर सर। है? अभी क्या हुआ 2017 या 18 में ट्रांसफॉर्मर आए थे, फिर इन्होंने क्या हुआ कि एमएल के कॉन्सेप्ट की पूरा चेंज कर दिया। अब पुराने डेटा से सीख के अब आपका मशीन क्या कर रही है, अब आपकी मशीन क्या है, इतनी इंटेलिजेंट हो गई है कि नया डेटा वो जनरेट कर दे रही है, नया कंटेंट जनरेट कर दे रही है। आपने कुछ सिखाया उसको, उस सीखे हुए डेटा से वो क्या कर रही है, वो नया डेटा जनरेट करने के बिल्कुल जो एग्जिस्ट नहीं करता, ब्रांड न्यू, जैसे ह्यूमन नहीं कुछ नया चीज बताता है। हमने कुछ समझ के, मैं मान लीजिए एआईएमएल में पढ़ के आया हूँ, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा ये चीज। ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग, मेरे खुद के सेंटेंसेस हैं, राइट। लेकिन मैं नेचुरली तो ये नॉलेज मेरे में नहीं आया ना, मैंने सीखा है कहीं पे, मेरे को कोई सिखाया है, किसी बुक में मैंने पढ़ा है इसको, करेक्ट, ये कॉन्सेप्ट को, करेक्ट। इसी को सर Correct? जनरेटिव एआई कहा जाता है। सर तो तो अब हम सर जो ये इसका बोल रहे हैं, जो मीन्स समझा रहे हैं, ये हमारे बोलने का, हमारे समझाने का तरीका है, तो ये नया कंटेंट हो गया। हाँ हाँ, बोलिए सर ये बोल रहे थे बोलिए। कि जो हम लोग उसको डाटा दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम्म, उसी के बेसिस पे वो अपने आप को इन्हांस करता है ना, कि बिग और क्या डेटा का आउटकम आ मतलब सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से समझ लीजिए, है ना। आप जो कॉन्टेक्स्ट देते हो वही नहीं, वो मॉडल ट्रेन होते हैं, मतलब बहुत बड़े डेटा के साथ वो बिग डेटा के मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो एमएल और एआई और जनरेटिव एआई में डिफरेंस आपको समझ में आया क्या है? यस सर। यस सर। सबको समझ में आएगा? रॉकी आप बताओ, एआई और जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है? रॉकी आप हो या नहीं हो? ओके सगुन आप बताइए, एआई और जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है? सगुन आर विथ अस? कौन बताएगा? यस सर आई सर मैं यू आर बता राइट, तो आप बता पाओगे? नहीं नहीं ठीक है, सगुन आप बताइए, आप बताइए क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आया एआई और जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है? सर जनरेटिव एआई वो भी काम करके दे सकते हैं जो कि पुराने एआई नहीं करके दे पा रहे थे, जैसे म्यूजिक डेवलप करके तुरंत नहीं दे पा रहे थे, वो चीज फास्ट कर रहे हैं। तुरंत नहीं, वो कर ही नहीं पाते थे, राइट। जनरेटिव एआई नया हाँ। कंटेंट जनरेट कर देती है, मतलब कि कॉन्सेप्ट सेम ही है। मॉडल पुराने मॉडल बिग डेटा, मतलब कि बहुत सारे डेटा पे वो ट्रेन हुए हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल मशीन एआई एमएल के मॉडल्स होते थे, एमएल के मॉडल्स होते थे, वो आपको बस प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता है, ये फ्यूचर में ये होगा, वो होगा, पॉसिबिलिटीज। वो नया और डेटा जनरेटिव जनरेट एआई नहीं करेगा, तुरंत क्रिएट करके वो दे देते थे कंटेंट हम लोग नया को। चीज, नया कंटेंट जनरेट करता है, हाँ। नया टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, नया इमेज जनरेट कर सकता है, नया ऑडियो जनरेट कर सकता है, नया वीडियो जनरेट कर सकता है, राइट, है ना, राइट। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। आपको क्योंकि ये आपको अब आना होगा, आप ये आप मतलब सबको, मतलब चाहे जिस भी आप चीज को सीख रहे हो, है ना, आपको एआईएमएल आना ही है। बिना एआईएमएल के आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो बीच बीच में हम ये बताते रहते हैं, और जैसा कि मैंने बोला ना कि आप लोग यहाँ 3-4 महीने के अंदर ये सारी चीजें अच्छे से, जनरेटिव एआई, एआईएमएल सारे चीज सीख जाओगे, है ना, राइट। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये सब सीखने में, राइट। बहुत बड़े मतलब कि आपको वही सीखना है जो काम की चीजें हैं, जो फर्जी चीजें हैं जिनका कहीं इंडस्ट्री में कभी यूज ही नहीं होना है, तो उसको सीखने का कोई मतलब नहीं होता है, राइट। आपको उतना ही सीखना है जितना यूज करना है, फिर धीरे धीरे काम करते करते जो भी जरूरत की चीजें होंगी सीख जाओगे आप लोग, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही। अच्छा, ये स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि रुद्र को इंटीग्रेट करना था, ये ओपन एआई या जेमिनी की जनरेटिव एआई की एपीआईज, है ना, राइट।
मॉडल्स की API, करेक्ट? ठीक है। यस सर। तो इंटीग्रेट करने से पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या इंटीग्रेट कर रहे हो ना। कल मैंने बताया था ना, आप क्लाउड तो यूज कर रहे हो, रेंडर, गिटहब पेज, है ना, वर्सल, रेलवे, लेकिन आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये है क्या, राइट? तो जब पता ही नहीं है तो फिर उसको अच्छे से यूज ही नहीं कर पाओगे, फीलिंग नहीं आएगी, राइट, है ना? एटलीस्ट बेसिक डिफरेंस पता चल जाए आप लोग को कि हम क्या यूज कर रहे हैं, ये मेरे को जब नहीं रहा है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट, करेक्ट? ये अगर पता रहे तो आप थोड़ा सा सोचने के लिए आपके पास ऑप्शंस होता है, राइट? ठीक है, ओके। तो ये अब पहले उनको ML मॉडल्स बोलते थे, जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, है ना? आपने सॉरी शारमिन, आप 2-4 एग्जांपल बताओगे कि मॉडल्स के नेम जो आप यूज कर रहे हो, सबको पता रहेगा किस तरह के इन मॉडल के ये नाम है। linear regressions, logistic regressions, random forest descent, bias. ये सारे क्या है जी? मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं जी, क्या है ये, मशीन है ना? लर्निंग के मॉडल। हाँ ना, ये मॉडल्स, हर मॉडल का अलग अलग काम है। तो अभी आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिए, बस ये नाम याद रखिए, नाम भी याद मत रखिए, अब बस सुन लीजिए अभी के लिए, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं, ये मशीन लर्निंग के मॉडल्स हो गए। अब जो जेनेरेटिव AI के मॉडल्स है ना, इनको LLM बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इनको क्या बोलते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, है ना? ये बहुत LLM। बड़े लार्ज लेवल के, है ना, लेवल पे डेटा पे ट्रेंड हुए रहते हैं, ठीक है? ये जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स है ना, वो छोटे सेट के डेटा पे भी ट्रेंड रहते हैं। जरूरी नहीं कि मतलब कि आपको बहुत दुनिया भर का नॉलेज उनके पास है। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये जो ML मॉडल्स होते हैं, ट्रेडिशनल ML मॉडल, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब कि छोटे सेट के डेटा के साथ भी ये ट्रेन कर दो तो ये वर्क करेगा। जितना आपको जरूरत है उतना उसको इंटेलिजेंस दे दो, है ना? लेकिन ये LLM जो है, दुनिया भर का डेटा इनके पास है। जितना 2021 तक अवेलेबल डेटा था, उतना डेटा के साथ जो एटलीस्ट GPT के मॉडल्स हैं, है ना, क्लाउडी के मॉडल्स हैं, ग्रोक वगैरह के मॉडल्स हैं, जितने ये सारे मॉडल्स हैं, है ना, जितना दुनिया भर का 2021 तक का नॉलेज था, उतना ये लोग ट्राई किए इसको उस डेटा के साथ ट्रेन करने के लिए, राइट? ठीक है, राइट? इसलिए इसको बोलते हैं क्या? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, है ना? तो अब हर इसमें कुछ लिमिटेड कंपनीज हैं जो अपना मॉडल्स बना रही हैं, है ना? सबसे पहले चैट GPT क्या है? ये चैट GPT क्या है? एक LLM मॉडल ही है सर। चैट GPT LLM मॉडल नहीं है, ठीक है? क्या है? मॉडल का मतलब क्या होता है कि LLM का लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब जो लार्ज डेटा पे ट्रेन हुआ है, ठीक है? तो चैट GPT, गाइस कैन यू प्लीज म्यूट? बोलिए, ये क्या है? एक टूल है। क्या है? एक टूल है। क्या है ये? चैट GPT क्या है? एक टूल है जो इंटरनली कौन से मॉडल का यूज करता है? GPT के सीरीज बहुत सारे मॉडल्स आए हैं। GPT का पहला मॉडल कौन सा आया था? 3.5, GPT 3.5, राइट? अच्छा, आया था शुरू में, याद है आप लोग को? फिर GPT 4 आया, फिर GPT 4 पॉइंट कुछ आया, फिर GPT 5 आया। ये सब क्या है? ये मॉडल्स हैं। ये सब क्या है? ये मॉडल्स हैं। ये क्या है? ये मॉडल्स हैं। इनको यूज करके चैट GPT टूल बनाया गया है। क्या किया गया है? चैट GPT जैसे एक टूल है, इंटरफेस है। क्या है ये? एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनली किसको यूज करता है? GPT के मॉडल्स को। ओपन AI कंपनी ने इनको बनाया, ट्रेन किया हुआ है। ये क्लियर है चैट GPT क्या है? और मॉडल और टूल में डिफरेंस समझ में आता है ना आप लोग को? यस सर। मॉडल्स का मतलब कि वो एक सिस्टम हो गया, जो एक मशीन बोलो, सिस्टम बोलो, जो भी बोलो, ठीक है ना? प्रोग्राम बोलो आप, ठीक है, राइट? प्रोग्राम बोलो, ज्यादा सही है, ठीक है, राइट? जो बहुत सारे लार्ज डेटा पे ट्रेन हुआ है, ठीक है? आप उसको यूज करके कोई भी आप टूल बना सकते हो। जैसे मैं भी अपना यूज करता हूँ, ये सैफ यू आर विथ अस, जो आप लोग LMS देख रहे हो आप लोग, है ना, ये बनाया है सैफ ने। अभी उसको मैंने डिसेबल कर रखा है एक्चुअली। आप लोग जब LMS में कुछ सेलेक्ट करते हो तो एक कंपेनियन एक खुलता है, राइट? खुलता है, आप लोग गेस किया है? जी सर। उसको कुछ सेलेक्ट करते हो तो कुछ एक पॉपअप खुल के आ जाता है। वो उसका क्या मतलब पता है आप लोग को क्यों है वो? जी सर। मीनिंग वगैरह बता। उसका मीनिंग क्वेश्चंस वगैरह वगैरह। उस पे आप चेक कर सकते थे। वो AI, वो जेमिनी API कॉल करता है। वो अभी डिसेबल कर दिया मैंने, राइट, है ना, फॉर सम रीजन, ठीक है? तो वो जो चैट GPT से मैं आप कॉपी करके पोस्ट करके पूछते हो, आप डायरेक्ट बिना इंटरफेस चेंज किए वो आपको वही सेम आंसर दे सकता है। वो टेस्टेड है, वर्किंग है वो,
प्रॉपर वर्किंग है उसमें, रैग वैग बहुत सारा चीज यूज हुआ है। जब आप लोग जनरेटिव आई पढ़ोगे तो हम उसके बारे में बताएंगे, है ना, राइट। या मे भी आप लोग उसको वर्क करो, उसी में वर्क करो, आप लोग उसी एलएमएस में रियल प्रोजेक्ट में वर्क करोगे आप लोग, है ना, ठीक है। तो वो डिसेबल है अभी फॉर सम रीजन, वो अलग चीज है। तो जैसा चैट जीपीटी है वैसा देखोगे तो कितने सारे टूल्स बने हैं। तो क्या वो मॉडल थोड़ी है, वो टूल है जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, है ना, राइट। जैसे गिटहब को पायलट आप लोग सुने होंगे, सुने हो, क्यों सुने हो? यस सर। तो ये कोपायलट क्या है? Yes, ये sir. मॉडल नहीं है, ये मॉडल नहीं है, Yes, ये sir. क्या है? मॉडल नहीं है, ये क्या है? टूल कोडिंग है, एजेंट टूल है है ना, सर। ये इसके अंदर देखोगे तो टूल है, एजेंट है ना, तो एजेंट मतलब वही टूल है। इसको देखोगे तो बहुत सारे ये इसके पास मॉडल्स हैं, आप रन टाइम पे जो मॉडल चाहो सिलेक्ट कर लो, चाहे जीपीटी सीरीज की मॉडल यूज करो, चाहे जेमिनी वाला यूज करो, है ना, चाहे ग्रोक का यूज करो, चाहे डिव क्या बोलते हैं, डिपसिक, है ना, राइट, चाहे क्लाउडे का यूज करो, चाहे परप्लेक्सिटी का यूज करो, है ना, इनके मॉडल्स हैं, इनके अलग अलग मॉडल्स हैं। अब इन मॉडल्स को यूज या तो एक ही मॉडल यूज करके बनाओ या फिर मल्टी मॉडल का ऑप्शन दो, ये आपके ऊपर है। जिस मॉडल को आप सिलेक्ट करोगे उसी का डेटा यूज होगा आपको रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है। तो टूल और मॉडल में डिफरेंस है ना, राइट, है ना। तो अब यही चीज रुद्र को बनाना है एक एआई चैटबॉट या फिर एआई का कुछ भी छोटा सा, जैसे सैफ ने बनाया है एलएमएस में, है ना, कि वो उसमें कुछ इंटेलिजेंस सिस्टम ऐड करना चाहते हैं, यूज केस, है ना। तो वो अपना मॉडल तो ट्रेन करेंगे नहीं डायरेक्ट, पास ऑलरेडी बने बनाए चीजें हैं, क्योंकि मॉडल्स को ट्रेन करना इन ऑल इज वेरी कॉस्टली, है ना। और वो नहीं, वो आजकल तो कंपनियां बंद ही कर दी हैं, जो कुछ फेमस कंपनीज है ना जो कर रही है वही कर रही है। नया मॉडल अभी कोई ट्रेन नहीं कर रहा है अपना, फाइन ट्यूनिंग भी नहीं करते हैं ज्यादातर, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली है, आपको अच्छी अच्छी कंपनीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, इसलिए जो कंपनीज कर रही है उनके ही मॉडल्स को लोग यूज करते हैं, ठीक है, राइट। तो अभी एज ए जनरेटिव इंजीनियर आपको क्या करना है कि इन मॉडल्स को यूज करके, है ना, राइट, इन मॉडल्स को यूज करके इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना अगर आपको आ गया, देन यू आर जनरेटिव एआई इंजीनियर। यही आपको करना है, सीखना है। ये आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया वाला आपको बैक एंड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मतलब आपको डिजाइन पैटर्न्स एंड ऑल, डिजाइन थिंकिंग, ये सब चीजें आनी चाहिए, तब आप बना पाओगे। सिर्फ इरफान ने बनाया है एक, देखोगे तो उनका क्या होगा, मतलब सब लोग यही कर रहे हैं सब, कि एक चैट जीपीटी ओपन एआई की एपीआई कॉल ली, या फिर जेमिनी की जो एपीआईज हैं, है ना। अगर आप लोग को सबको नहीं समझ में आएगा अभी, जो आप लोग रिएक्ट में हो समझ में आता होगा, ठीक है, कि आप बनी बनी एपीआईज हैं, है ना, उनके कॉल कर लो, मेरा बन गया भाई, ये 5वीं क्लास का बच्चा कर रहा है, ये इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। जनरेटिव एआई एज का ए एप्लीकेशन आप बिगिनर बना हम रहे लोग हो, कैसे? वो बताएंगे आपको, अभी बहुत जल्दी बताएंगे, आज नहीं, मतलब आप 2 महीने के अंदर वो करोगे, 3 महीने के अंदर, ठीक है, राइट। एज ए बिगिनर नहीं, एज ए एक्सपर्ट वाला काम करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो उसमें आपको वही नहीं है, 90% जो आप देखोगे ना, जो लिंक्डइन में इधर उधर लोग डाल रहे हैं कॉपी पेस्ट करके या कुछ बना के भी, तो बहुत बेसिक लेवल का, बस जो एपीआईज अवेलेबल है, जो एपीआईज अवेलेबल है, जेमिनी के, ओपन के, ग्रोक के, डीपसीक के, है ना, उनके मॉडल्स को एपीआईज को यूज करके बस इंटीग्रेट करके कॉल कर दिए, हो गया, बन गया हमारा ओपन एआई इंटेलिजेंट ये सिस्टम हमारा जनरेटिव एआई का। ये लेके चले जाओगे आज के जमाने में तो आपको तुरंत लोग रिजेक्ट करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी देखोगे तो आपको रैग सुने होंगे, रैग, है ना, रैग सुने हो आप लोग, रैग, मेमोरी, Yes, sir. एजेंटिक एआई, एजेंटिक सिस्टम में क्या क्या होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ना, रैग वगैरह, है ना, इसको चंकिंग इसमें होता है ना, राइट। बहुत सारी चीजें इसमें अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा एक्चुअली आप लोग को, ठीक है, राइट। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको आपको पढ़ना होगा, एक इसका कंप्लीट कोर्स होता है, राइट, ठीक है। इसके लिए पाइथन वगैरह जानने की जरूरत है, किसी भी लैंग्वेज को आपको आप तो जानने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अगर आपने नोड जेएस पढ़ लिया तो आपको पाइथन, जावा, ये सब कर लोगे, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर लोगे। और यही स्टोरी टेलिंग आपकी कॉन्सेप्ट जो है एजेंट को बतानी है, और वो एजेंट कोड लिख के देगा, आपको बस बताना आना चाहिए कि आपको करना क्या है, करवाना क्या चाह रहे हो आप, ये आपको करना है, ठीक है। तो अभी रुद्र को ये करना है, तो अभी बेसिक लेवल की एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, फिर जैसे क्या होता है कि आप
शुरू में क्या होता था कि कॉन्टेक्स्ट ही याद नहीं रहता है ना, कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है ना, कि आपने फॉलो अप क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको मेमोरी वगैरह, कन्वर्सेशन हिस्ट्री वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं, है ना, ये सारी चीजें को धीरे धीरे करके इस लेवल बाय लेवल बढ़ोगे। तो अभी सैफ ने, अरबाज ने बहुत सारे ऐसे सिस्टम बनाए हैं ऑलरेडी, है ना, राइट, तो जो हम लोग यूज भी करते हैं, है ना, अपने सिस्टम्स में। तो आप लोग भी वो सब करोगे, बट इसके लिए बेसिक जरूरी ये है कि आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, है ना, राइट। डायरेक्ट अगर हम एजेंटिक एसडीएलसी में आपको स्टार्ट करा देंगे कि एजेंट के साथ काम करो, तो नहीं कर पाओगे। एजेंट मतलब कि आप बोलेंगे मेरे साथ काम करो, तो मेरी लैंग्वेज तो आपको समझ में आनी चाहिए ना। दो लोगों के बीच में काम करना है साथ में, तो आप एक दूसरे को समझ, आप एक दूसरे के मतलब समझने लायक तो बनोगे ना, कि वो जो बोल रहा है समझ में आ रहा है, आप जो बोल रहे हो उसको समझ में आ रहा है, करेक्ट, राइट, राइट गाइस, है ना। यस सर। तो आप लोग को हम बस अभी 2 महीने में एजेंट्स के साथ काम करने के लायक बना रहे हैं, ये समझ लो आप एजेंट्स जो लैंग्वेज जानते हैं, राइट, जिस तरह से एजेंट्स को समझ में आता है, आपको वो हम सिखा रहे हैं, ताकि आप एजेंट्स को सिखाओ, एजेंट्स आपको कंट्रोल नहीं करे, आप एजेंट्स को कंट्रोल करो। इतनी आपको के अंदर हम नॉलेज या कैपेबिलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं, है ना, ताकि आप एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करो। आपको एजेंट ऑर्केस्ट्रेट नहीं करे, डिसीजन लेने वाले आप होने चाहिए, वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाला एजेंट होना चाहिए। दिस इज द टारगेट, राइट, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल एआई, जनरेटिव एआई, और आप लोग अभी 2 3 4 5 6 महीने जो जितना आप लोग को सब देखिए, कोई 1 महीने में भी कर ले रहा है, कोई 2 महीने में भी, कोई 3 महीने में भी। अब आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम देना चाहते हो। तो कोई 6 महीने भी लगा देगा आप में से ही, कोई साल भर लगा देगा, वो आपके ऊपर है कितना पढ़ना चाहते हो। अगर आप 3-4 घंटे डेली का दे रहे हो, तो 3 महीने में आप ये सब जो मैं बोल रहा हूँ मन कंप्लीट कर लोगे, जनरेटिव एआई कंप्लीट कर लोगे, ये सारी चीजें, और रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट करोगे। 3-4 घंटे अगर ऑनेस्टली अगर देते हो, तो अगर आप लोग एक साथ 4 चीजें ट्राई करोगे तो नहीं कर पाओगे कुछ भी। एक डेडिकेटेड एक जगह फोकस करो 3 महीने, बहुत जगह इधर उधर कर लिए होगे आप लोग। अभी 2 महीने 3 महीने सर फुल टाइम डेडिकेटेड फोकस करो इधर। हाँ बोलिए। अभी तो सर ये मॉड्यूल को हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं ना, तो इसका भी कोई हाँ रिसोर्स है क्या, जिन एआई से इसका, रिलेटेड? हाँ है ना, उसमें मिल एआई से जाएगा, आपको रिलेटेड असाइन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हाँ है ना, है आपको मिल जाएगा, वो सब कुछ है इसमें। ये तो एमएल पैरेलली मतलब उसको जो भी भी करना होगा। पैरेलल नहीं करना हो, पैरेलल नहीं कर, मतलब यही तो दिक्कत है ना। जैसे कि गाइड मेंटर की क्यों जरूरत है, कि आपको बताया कि कब क्या करना है। अभी मैं आपको बोल दूं तो यस जल्दी जल्दी चलो यार, एआईएमएल भी सीख लेते हैं, जनरेटिव एआई भी सीख लेते हैं, मर तो हमारा चल ही रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे। कब करना वही है वही पूछ आपको, रहे हैं। क्या करना है आपको, कैसे करना है, वो कोई एक्सपर्ट बताने वाला होना चाहिए। एंड इन दिस केस वी आर द एक्सपर्ट हियर। ये एलएमएस जो हमने बनाया ही है ना, मॉड्यूल वाइज, फेज वाइज, यस अगर स्टार्ट कर दोगे समझ में नहीं आएगा। हर पिछली टॉपिक आपने जो पढ़ी है एलएमएस में, वो आगे कनेक्टेड है, प्रीरिक्विजिट है, बेसिक है, उसकी जरूरत है। अगर आप फेज 1 नहीं कंप्लीट करोगे, तो उसी कॉन्सेप्ट का फेज 2 नहीं समझ में आएगा आपको, राइट, ठीक है। तो ये यस इस तरह से डिजाइन ही हुआ है। और आपको डायरेक्ट जेनेटिव एआई भी हम सिखा सकते थे, लेकिन नहीं सिखा रहा हूँ आपको जेनेटिव एआई, है ना, रीजन क्योंकि उससे पहले आपको ये आना चाहिए। जो आप कर रहे हो ना, जो भी मन कर रहे हो, फ्रंट एंड कर रहे हो, ये अगर नहीं आएगा तो जेनेटिव एआई आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग को 3 महीने के अंदर, मतलब बता रहा हूँ मैं, कि ये जेनेटिव एआई वगैरह जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी नहीं, रोज चीजें नई नहीं आ रही, रोज नई नई चीजें आ रही हैं, रोज। तो जो भी लेटेस्ट अभी दुनिया में आ रही है ना, वो सारी चीजें, वो आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, अप टू डेट स्किल मिलेगी। बट आपको अभी थोड़ा बेसिक जो आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, पहले आप उसको कंप्लीट करो, एटलीस्ट एक ट्रैक तो कंप्लीट करो आप, है ना। उसके बाद फिर आगे का आपका रोड मैप रेडी है, सब कुछ असाइन होता जाएगा, ठीक है। मतलब आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने कोई, आप यहाँ पे एज ए डेवलपर आए हो, यू आर वर्किंग हियर लाइक ए डेवलपर। कैन यू प्लीज म्यूट गैस, कौन किसका है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक मर्न का कोर्स नहीं कर रहे हो, कोई पाइथन का कोर्स नहीं कर रहे हो, कोई जावा का कोर्स नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कि जैसे किसी कंपनी में वर्क आप एज ए फ्रेशर करोगे, यहाँ पे कर रहे हो, तो उस वर्क को करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी स्किल चाहिए वो सीखोगे। तो अभी एआई ऐसी चीज है, जनरेटिव एआई, जो चाहिए ही चाहिए, तो आप सीखोगे। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे आपको मर्न स्टैक कितने दिन में कंप्लीट करा देंगे, नहीं भाई, आपको हमें
इंडस्ट्री रेडी करना है, मतलब कि इंडस्ट्री में जो अभी 2 साल का डेवलपर जितना नॉलेज है, जो वर्क कर सकता है, आपको 3-4 महीने में वो नॉलेज आ जाएगी और उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। ये कोई एक कोर्स नहीं है, ये पाइथन का कोर्स नहीं है, मर्न का नहीं है, फ्रंट एंड का नहीं है, जावा का नहीं है। आप एक डेवलपर बन रहे हो यहाँ पे। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि किसी ने पाइथन स्टार्ट किया है पहले और आप में से कोई फ्रंट एंड स्टार्ट किया है, लेकिन एट द एंड अगर आप लोग यहाँ 3 महीने का रुक गए तो आप लोग दोनों चीजें सीख जाओगे। फिर उसके साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, ये सारी चीजें भी, CI/CD, ये सारी चीजें भी आप लोग सीखोगे। लेकिन इसके लिए आपको जो पहले की चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर। यस सर। ओके गाइस, तो आज थोड़ा सा लंबा हो गया बट ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ कोई कोर्स नहीं कर रहे हो, इतना याद रखना। आप लोग एक यहाँ पे डेवलपर बन रहे हो, ठीक है? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? हाँ सर। यस क्या है बताइए डिफरेंस? क्या डिफरेंस है guys? सर सिर्फ हम सीखेंगे नहीं, हम उसे कोई अप्लाई ऐसा कोर्स करेंगे। नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, डेवलपर मतलब एक ही स्किल नहीं चाहिए, है ना? आपको सारी स्किल चाहिए होता है। मतलब क्या एक कंपनी में आप डेवलपर जाओगे तो मतलब जावा का डेवलपर हो, जावा सिर्फ नहीं आपको आना चाहिए, है ना? आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आना चाहिए, आपको डिप्लॉयमेंट आना चाहिए, CI/CD आना चाहिए, है ना? डॉकर, कुबरनेटिस, हेल्म नाम नहीं सुने होगे तो याद रखना, ये सारी चीजें सीखोगे, है ना? उसी के साथ जरूरत पड़ गया कि मेरे को अब जावा के डेवलपर तो हो आप, मेरे को जेनेरेटिव AI का कुछ काम करना है, तो आपको नई चीज पाइथन सीख के वो भी करना पड़ जाएगा। मतलब आप डेवलपर हो, कहीं भी जाओगे डेवलपर रोल में जाओगे, तो आपको सब कुछ नहीं आता है, सीखना है। सिंपल चीज है, नहीं आता है सीखना है। तो आपको कोई चीज कैसे सीखना है, क्या करना है, वही सारी चीजें सीखनी है। तो जितने भी चीजें हम आपको बता रहे हैं वो 3-4 मंथ्स में बहुत आराम से, अगर आप लोग 3-4 आवर्स पर डे स्पेंड कर रहे हो तो ये आपके ऊपर है, बता रहे हैं ना? मतलब कि अभी साल भर में लोगों ने सैफ है, अरवाज हैं, ये लोग आपके जैसे बता रहे हो, 3rd ईयर के थे ना जब आए थे। अभी देखोगे तो आप लोग को लीड कर रहे हैं लोग, करेक्ट? ठीक है, तो इनके नॉलेज को आप किसी इंडस्ट्री में जो 5 साल के डेवलपर्स है ना, उनसे कंपेयर, अगर आपके आसपास कोई लोग है, ठीक है, IT में, तो आप उनके नॉलेज को और इनके नॉलेज को जस्ट मतलब वेरीफाई करना कभी कि क्या नॉलेज 1 साल में इन लोग ने क्या सीखा है, और इन्होंने दिया है कम से कम 10 घंटे 12 घंटे एक दिन में। ठीक यस सर। है ना? तो ये फिर आपके ऊपर है कि 1 घंटे दोगे तो फिर आपको 1 साल 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, है ना? लेकिन सीख जरूर जाओगे। तो आपके पास जितना भी अवेलेबल टाइम है वो आप ज्यादा से ज्यादा, अभी यही 3-4 साल आपके लाइफ को बदलने वाले हैं। ये 3-4 साल आपको, 1 साल जो भी इंजीनियरिंग के होते हैं आपके पास जितने बचे हैं, वही डिसाइड करेंगे कि आपकी जो बची लाइफ है, 50 साल, 80 साल, 100 साल, जितना भी आपकी लाइफ बची होगी, वो कैसी होगी। ये 4 साल आपको यही डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इसको सही से यूटिलाइज नहीं किए, फर्स्ट ईयर से ही आपको समझ में आनी चाहिए ये चीजें। ये टाइम पास करने का टाइम नहीं है ना? अभी इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदल गया है, पहले भी बदल गया था, है ना? तो इसको सही यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि कंपनी में जो बल्क हायरिंग होती है उसमें जो भी सिलेक्ट होते हैं तो उसको सपोर्ट रोल भी मिलता है, लाइक जितने भी फ्रेशर है मोस्टली को सपोर्ट रोल भी मिलता है। सपोर्ट रोल सबको नहीं मिलता है। सपोर्ट रोल के लिए जो कंपनी आती है वही सपोर्ट रोल देती है, सबको नहीं मिलता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वही तो बोल रहे हैं ना, आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस रोल के लिए हायर करती है। सपोर्ट रोल के लिए हायर करती है, इसलिए सपोर्ट मिलता है वो। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप इंटरव्यू दोगे तो सपोर्ट में नहीं देगी वो आपको। आपको तो क्लैरिफाई करना होगा ना, पता रहे तब तो क्लैरिफाई करोगे आप कि कौन सी कंपनी किस रोल के लिए हायर कर रही है, वो कैसा होता है वहां पे काम। तो वो सपोर्ट रोल के लिए ही हायर करती है वो कंपनी, इसलिए सपोर्ट रोल दे रही है वो। अब आपको नहीं पता, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको पता करना है इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनीज हैं, किस किस तरह की कंपनीज होती हैं, उनमें क्या क्या रोल होते हैं, ये आपको पता करना है। और जब कहीं इंटरव्यू दो तो आप क्लैरिफाई करो उसको कि भाई आप किस रोल के लिए इसको हायर कर रहे हो, सपोर्ट के लिए कि डेवलपमेंट के लिए या टेस्टिंग के लिए या किस चीज के लिए। वो देती नहीं है, वो उनको वही चाहिए, वो हायर करती है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये चीज। ठीक है,
Yes, sir. ओके, और कुछ? कोई क्वेश्चन है गाइस आप लोग का, या फिर वी कैन कंक्लूड? ओके, ग्रेट, हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू कीजिए आप लोग। थैंक यू सर।